बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से जो नहायत रहमान और बहुत रहीम है और बेशक वो इस कायनात का मालिक है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। आज हम इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आज की अच्छी बात, बिलीव इन योर पोटेंशियल बिकॉज कॉन्फिडेंस बिगिनस विद योर सेल्फ। अपने अंदर जो सलाहियत है उस पर यकीन रखें, क्योंकि दूसरों से पहले आपको खुद पर यकीन करना होगा कि यू कैन डू इट, कि आप ये काम कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर शुरू से करने पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरे क्लास वालों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी आपकी तरह मैथ को आसान बना सकें। जी, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि हमने इस एक्सरसाइज में करना क्या है। अब यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आप ऑलरेडी यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर चुके हुए हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है उसकी ये कौन सी है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसको आप कह सकते हैं। और इसको आपका इसका हाईएस्ट डिग्री इसमें क्या होती है, स्केयर 2 होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको हमने 2.1 में विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, विद द हेल्प ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड देन ग्राफ एंड देन विद द क्वाड्रेटिक फार्मूला हम ये इसके रूट्स फाइंड कर चुके हैं, इसको सॉल्व कर चुके हुए हैं। नाउ इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? जब आपने इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया था तो -b प्लस -b² -4ac ओवर 2 है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके अंदर था। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस अलहदा करके लिखा गया, लेकिन हम इसके जब फार्मूला लिखते थे हम इसको इकट्ठा लिखते थे। द एक्सप्रेशन b² -4ac अंडर द रेडिकल साइन इज अ क्वाड्रेटिक फार्मूला इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। मतलब ये जो रेडिकल साइन है, स्क्वायर रूट फॉर्म है, इसके अंदर जो ये लिखा गया एक्सप्रेशन b² -4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, तो ये हमने सिंपल फार्मूला अप्लाई करा। और आपको पता है b की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, x का कोफिशिएंट b होगा, c आपका कांस्टेंट होगा और a x² का कोफिशिएंट जो होगा वो आपका a होगा। तीनों वैल्यूज़ लेंगे, जिस तरह फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने सॉल्व किया था उसी तरह हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब आगे चलें, असल चीज़ क्या है? असल चीज़ डिस्क्रिमिनेंट हमें सॉल्यूशन नहीं देता, हमें ये बताता है कि जो हमारा आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, वो उसके रूट्स का किस नेचर क्या होगी, ये उसने बताना है। अब इसमें चार पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप जब इसके ऊपर वैल्यूज़ फार्मूला अप्लाई करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का, तो आपके पास तीन ऑप्शन आएंगी। या तो वो आंसर जो है वो ज़ीरो से बड़ा होगा, ठीक है, या इजिकल टू ज़ीरो होगा, ठीक है, या वो माइनस में जाएगा, लेस देन ज़ीरो होगा। और एक ऑप्शन और है कि ग्रेटर देन ज़ीरो, कि एक ऑप्शन आपके पास होगी कि वो ग्रेटर देन ज़ीरो है और कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है, चार ऑप्शन हमें हमारे पास आएगी। यानी जब भी हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो यही चार ऑप्शन आएंगी ना, या तो आंसर आपका ज़ीरो आ जाएगा, या ज़ीरो से कम होगा, या ज़ीरो से ज़्यादा होगा। तो ज़ीरो से ज़्यादा होने की शक्ल में उसकी दो ऑप्शंस आपके पास आ जाती हैं। या तो वो कंप्लीट स्क्वायर होगा, जैसे 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, देन 9 स्क्वायर ऑफ 3 16, यानी 4 9 16 25 36 49 कंप्लीट स्क्वायर होगा। या उसके अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है ग्रेटर देन ज़ीरो। उसके बाद इक्वल टू ज़ीरो एंड लेस देन ज़ीरो। अब ये आपके पास आंसर आएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा इसकी कौन सी नेचर है? तो इसके लिए हमें यहाँ से आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ये ज़हन में रखेंगे तो आप इनके आंसर्स लिख सकेंगे। अब पहली ऑप्शन ये है कि अगर तो आपका आंसर डिस्क्रिमिनेंट का ज़ीरो से बड़ा आता है और परफेक्ट स्क्वायर आता है। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स कि 9 है, 16 है, 25 है, 4 है, ठीक है, देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है जी। सेकंड है, अगर ज़ीरो से बड़ा आता है आंसर लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसके रूट्स क्या होंगे? तो उसके रूट्स इनरैशनल और अनइक्वल होंगे। यानी अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके रूट रैशनल और अनइक्वल होंगे। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके रूट्स इनरैशनल और अनइक्वल होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अगर उसका आंसर ज़ीरो आ जाता है देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है जी, वो रियल नंबर्स होंगे और इक्वल में आएंगे। और अगर लेस देन ज़ीरो हो तो सिंपल उसका एक ही है कि द रूट्स आर
इमेजनरी, और इमेजनरी रूट्स के बारे में आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस मस्ट आपका एग्जाम में आता है। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है 3x² माइनस 9x माइनस 2। सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, आपने इसमें से a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं a की वैल्यू क्या है। इस इक्वेशन को देख के a की वैल्यू क्या, आपके पास जो x² का वेरिएबल है वो आपके पास क्या होगा a, और जो x का वेरिएबल है वो आपके पास क्या होगा b, और जो कांस्टेंट है वो आपके पास क्या होगा c। ठीक है जी, a, b और c। अब सिंपली आपने डिस्क्रिमिनेंट की आपने निकालनी है वैल्यू। तो DISC सिर्फ इतना शॉर्ट फॉर्म में हम डिस्क्रिमिनेंट लिख लेंगे, और फार्मूला इसका क्या है b² माइनस 4ac विदाउट स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब इसमें आपने फार्मूला पुट कर दें, आपके पास क्या आएगा -9² माइनस 4 इंटू 3 एंड देन c की वैल्यू -2। अब सिंपल 9 का स्क्वायर 81 एंड माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। आप इन दोनों को प्लस कर दें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 105। अब ये ज़ीरो से बड़ा है या छोटा है, अंडरस्टैंड है कि ये ज़ीरो से बड़ा है और ये कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं है। तो अब ये इसके पास कौन, यानी ये ज़ीरो से बड़ा है और कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं है। तो इस ग्रेटर देन ज़ीरो बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये रूट्स क्या होंगे, द रूट्स आर इनरेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है जी, तो ये हमने ये चीज़ें हमें 4 चीज़ें याद होनी चाहिए जो हमने आंसर में यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लें, यहाँ पे आप लिखेंगे द रूट डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है जी, ये आपका ग्रेटर देन ज़ीरो है एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्या होंगे, अभी आपने जैसे देखा है तो रूट्स इसके इररेशनल और अनइक्वल होंगे। सो रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल। ये आपका आंसर है। इतना सा ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन हम इन ऑल सब के सब 6 पार्ट्स में करेंगे। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, वो आपके पास है x² इज इक्वल टू प्लस 6x प्लस 9। सो हेयर what is the value of a, what is the coefficient of x², that is 1, what is b, that is 6, and what is c, that is 9। तो सिंपली आप फार्मूला अप्लाई करें, डिस्क्रिमिनेंट DISC आपके पास क्या होगा b² माइनस 4ac, b आपके पास क्या है 6² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9। सो 36 माइनस 9 4 ज़ा 36, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये किसके बराबर आ गया है 0। तो 0 के बराबर हो तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या होता है रियल और इक्वल। तो सिंपली अब यहाँ पे लिख सकते हैं, सो यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, या उसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, सो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है जी, 4 ही ऑप्शन होंगी, या तो 0 से बड़े होंगे, या 0 से छोटा, या इज इक्वल टू
ज़ीरो। थर्ड क्वेश्चन, अब यहाँ से आप ले लें ए की वैल्यू, हेयर ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 4 और सी इज इक्वल टू 5। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac। बी आपके पास क्या होगा, 4 स्क्र माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, 4 स्क्र 16, 4 2s are 8 and 5s are 40, so that is equal to minus 24। अब नेगेटिव है, नेगेटिव मीन इट इज लेस देन ज़ीरो, तो नेगेटिव होगा तो क्या हो गया, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सो द रूट्स आर ठीक है जी, दैट्स ऑल। ज़ीरो होंगे तो रूट्स आपके रियल और इक्वल होंगे, और अगर लेस देन ज़ीरो आ रहा है तो नेगेटिव में आ रहा है तो रूट्स आपके इमेजिनरी होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन द सेम प्रोसेस। ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 7, बी आपके पास क्या आ गया -6 और सी आपके पास क्या आ गया -1। ठीक है जी, सो व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी आपके पास क्या है -6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 7 एंड सी इज इक्वल टू -1। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 7 4s are 28 and that is equal to 54, 64। ठीक है जी, अब ये क्या है 64 इज ग्रेटर देन ज़ीरो। अब यहाँ पे आपके पास जब ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो आपके पास दो ऑप्शन आती हैं कि या तो वो कंप्लीट स्क्वायर होगा या वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा। तो कंप्लीट स्क्वायर होगा तो उसके जो रूट्स होंगे वो आपके पास रैशनल और अनइक्वल होंगे, और अगर वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा तो वो डेफिनेटली वो आपके पास क्या होगा, इनरैशनल नंबर और अनइक्वल। ठीक है जी, ये फ़र्क है। तो ये कंप्लीट स्क्वायर है, किस का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। सो द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, पार्ट 5 की तरफ जी। सेम वही प्रोसीजर जो हम पहले कर चुके हुए हैं। यहाँ पे आपके पास a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू 10। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या आएगा, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज b, -2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 10। तो आपके पास इसको सॉल्व कर लें, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 5s are 50, 54s are 200। आपके पास क्या आ गया -196। तो 19 माइनस में आ गया है तो सिंपल इट इज़ लेस देन ज़ीरो, और जब लेस देन ज़ीरो आपके रूट्स आएंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी तो रूट्स आपके कौन से होंगे, इमेजिनरी। सो द रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, इट्स अप टू यू। यहाँ पे सेंटेंस आप लंबा लिख लें, शॉर्ट लिख लें। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एज डिस्क्रिमिनेंट इज ए नेगेटिव इज लेस देन जीरो सो द रूट्स आर इमेजिनरी, या इतना भी लिख दें काफ़ी है, तो द रूट्स आर इमेजिनरी बिकॉज कि इट इज़ अ नेगेटिव। ठीक है जी, चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ, 6 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगेन व्हाट इज़ ए हेयर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 और बी का कोफिशिएंट क्या है -8
और सी का कोफिशिएंट क्या है, सी आपके पास कांस्टेंट है, उसका वैल्यू क्या है 16। सो व्हाट इज योर डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी आपके पास क्या है -8 होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 16। सो अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 8 8 ज़ार 64, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है एंड माइनस 16 4 ज़ार 64। सो 64 माइनस 64 आपके पास क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। ठीक है जी, तो जब ज़ीरो होंगे तो आपके रूट्स रियल और इक्वल होंगे। ठीक है, ये जो लाइन है ये आप अलग-अलग सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम है तो सिंपली कैलकुलेटर के ऊपर एक स्टेप में सॉल्व करके आप डायरेक्ट आंसर लिख दें। ठीक है, कोई इशू नहीं है। so, जहाँ पे ज़ीरो आ गया है, सो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड ठीक जी, ठीक हो गया। अब आपको अंदाज़ा हो गया है कि चार वैल्यूज़ हैं और चारों को हमने कैसे लिखना है कि अगर आपका आंसर ज़ीरो से नीचे आता है, माइनस में आता है तो सिंपल इट इज़ अ इमेजिनरी, और अगर आपका आंसर डिस्क्रिमिनेंट का ज़ीरो आता है तो रूट्स रियल और इक्वल हैं। और अगर आपका आंसर ज़ीरो से बड़ा आता है, पॉजिटिव आता है और उसमें दो ऑप्शंस हैं, कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं है। तो कंप्लीट स्क्वायर अगर वो है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रैशनल और अनइक्वल है। अगर वो स्क्वायर नहीं है तो इरैशनल और अनइक्वल है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी रूट्स ऑफ, ये आगे इक्वेशन आगे लिखा हुआ है रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स क्या लिखे हुए हैं, रियल एंड अनइक्वल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके जो रूट्स हैं वो ग्रेटर देन रैशनल ज़ीरो होने चाहिए। जो हमें कंडीशन दी गई है वो ये दी गई है कि रियल और अनइक्वल है, तो इस कंडीशन के मुताबिक रूट्स क्या होते हैं, रूट्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे जो कंडीशन हमें दी गई है, पहले हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए आपके पास क्या आ गया है, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 9t। और डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या है, DISC दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4AC। अब रूट्स आपके जो हैं वो रियल और अनइक्वल हैं, सो इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो। बी स्क्वायर -4AC इज ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है जी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, या आप लिख सकते द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल सो द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन ज़ीरो। अब सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, सो 1 स्क्वायर -4 इंटू वट इज़ ए 3 एंड वट इज़ सी दैट इज़ 9t is greater than 0। 1 का स्क्वायर 1 -4 3 12 12 9 108 t इज ग्रेटर देन 0। अब क्योंकि हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 को हम इधर ले जाएंगे, वही इक्वेशंस के रूल्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं। इनक्वलिटीज़ के रूल्स भी आप क्लास 9 में सीख चुके हुए हैं, तो उसी को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। 1 इधर जाके क्या हो जाएगा -108 t इज़ ग्रेटर देन, ये +1 है, इधर जाके क्या हो गया आपका -1। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स विद द -1। और जब इनक्वलिटीज़ में -1 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये जो इनक्वलिटी का साइन है ये रिवर्स हो जाता है। अभी आपके पास ये ग्रेटर देन, जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा लेस देन। ठीक है, अब -1 से आप मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे अब लिखना है तो लिख लें वरना ज़रूरी नहीं है, सिंपली आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या हो गया 1080 प्लस, और ये साइन आपका चेंज हो जाएगा और ये भी आपका प्लस हो जाएगा। तो t की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, t इज़ लेस देन 1 डिवाइडेड बाय 108। ये आपके पास आंसर आ गया जो t की अननोन वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x² प्लस 7px प्लस 49 हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स में क्या कंडीशन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आता है, डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के बराबर आता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 16, b हमारे पास क्या है 7p, और c आपके पास क्या है 49। x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो आपका b की वैल्यू होती है। अब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास डी ए एस सी इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac। अब क्योंकि उसने कहा है कि द रूट्स आर रियल, सो इट मीन्स के ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। बी स्क्र माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0। अब b आपके पास क्या है 7p होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इंटू 49 डेट इज इक्वल टू 0। अब हम ये आपके पास क्या आ गया 49 पी स्क्वायर माइनस, अब ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करना है हमने 4 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 49, तो 3136 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको आप इधर ले आए तो इधर आके ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव 49 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3136। नाउ डिवाइडेड बाय 49 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे आपने 49 से डिवाइड कर दिया। 3136 डिवाइडेड बाय 49, सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 49, ये आपके पास आ गया 64। ठीक है, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, और p की वैल्यू आपके पास क्या आ गई प्लस माइनस 8। ये आपको पता है कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपका आंसर प्लस और माइनस दोनों में आता है। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4u² प्लस 8u प्लस q। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल आपके पास क्या आ गया है, q आ गया है x के साथ लेके, तो हम q को एज ए वेरिएबल लेंगे, सॉरी u को एज ए वेरिएबल लेंगे। हैज़ अनइक्वल एंड रियल रूट्स। अनइक्वल और रियल कब होते हैं, जब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। ठीक है जी, तो हम उसी कंडीशन को लगा के हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए आपके पास क्या आ गया, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 8 और सी इज इक्वल टू क्यू। ठीक है जी, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो क्या होगा, वो दैट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, आगे हम इसके वैल्यूज लगाएंगे और सॉल्व कर लेते हैं। बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 8, सो 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू क्यू दैट इज ग्रेटर देन 0, सो 64 माइनस 16 क्यू ग्रेटर देन 0। अब 64 को आप इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 16 क्यू इज ग्रेटर देन माइनस 64। अगेन अनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी कि जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा 16q इज लेस देन 64। अब आप क्या करेंगे, अब आप दोनों साइड पे 16 से डिवाइड कर दें, तो q इज लेस देन 64 डिवाइडेड बाय 16, q इज लेस देन 4। तो ये आपके पास q की वैल्यू आ गई, जिसके तहत ये रूट्स आपके जो गिवन कंडीशन थी उसके मुताबिक होंगे, अनइक्वल और रियल। तो लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड द इक्वल रूट्स। तो रियल और इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो उसी तरह हम जिस तरह पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास आ गया m, और बी हमारे पास क्या आ गया -8, और सी हमारे पास क्या आ गया 1। ठीक है जी, सो डिस्क्रिमिनेंट
is equal to b square minus 4ac. As the roots are real and equal, so it means b square minus 4ac is equal to 0. ठीक है जी. b आपके पास क्या है? -8 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m इंटू c. c c c c c की वैल्यू 1, दैट इज इक्वल टू 0. 8 स्क्वायर 64 माइनस 4m दैट इज इक्वल टू 0. 64 को इधर मूव कर लें, ये आपके पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव. ठीक है, अब दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई करें तो 4m इज इक्वल टू 64. अब 4 से अब डिवाइड कर दें तो m इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 4. सो m इज इक्वल टू 16. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आसान एक्सरसाइज है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आना है, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें. मिलते हैं अगली वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा.